जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदमाते की। आज इन क्षणों पर नवरात्रि के अष्टमी तिथि की अति महत्वपूर्ण क्षणों पर इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में सम्मिलित होने आए अपने समस्त चेतनांशों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। जीवन का हर एक पल महत्वपूर्ण होता है। यदि वह सत्य पथ की ओर उठ रहा हो, पवित्रता की ओर उठ रहा हो, परम सत्ता की ओर उठ रहा हो, तो वह एक एक पल हमारा सार्थक हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि एक पल समय बहुत बड़ा नहीं होता, मगर एक पल एक क्षण का यदि हम सदुपयोग कर लेते हैं तो कई बार एक पल एक क्षण से हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। एक पल सात्विकता से गुजारा गया, एक पल पवित्रता से गुजारा गया, एक पल यदि हम कोई अनीति अन्याय अधर्म की ओर कदम उठने वाला हो, एक पल हम सोचकर विचार कर कहीं अनीति अन्याय अधर्म से हमारा कदम रुक जाता है, तो वह एक पल हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। कई बार क्रोध आवेश में व्यक्ति किसी की हत्या करने जा रहा हो, एक क्षण को सोच ले, विचार कर ले कि इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या यह कर्म करना मेरे अधिकार के अंतर्गत आता है, और उसके विचारों में अगर परिवर्तन आ जाए तो एक का जीवन बच सकता है, और मृत्यु के बाद किसी की हत्या करने के बाद जो दूसरा परिवार कष्ट भोगता है उससे वह बच सकता है। एक व्यक्ति कोई अनीति अन्याय अधर्म का कर्म करने जा रहा है, अगर एक क्षण के लिए विचार कर ले और वह एक क्षण उसका सार्थक बन जाए कि उसके कदम अनीति अन्याय अधर्म की तरफ से हट जाए, तो पूरा जीवन बदल जाता है। अतः एक एक क्षण, एक एक पल मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रकृति सत्ता की अनमोल कृति है मानव जीवन। सृष्टि में जितनी रचनाएं हैं, जितने भी जीव जंतु प्राणी, जितने जो कुछ भी हैं, उनमें मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ कृति है। और उस मानव जीवन पर यदि हम अपने आप को सतमार्ग में चलाने में सफल हो जाएं, सत्य को समझने में सफल हो जाएं, क्योंकि हमारे दुख के जो कारण हैं उन दुखों में ही हम उलझ के रह जाएंगे, मगर उसका मूल कारण क्या है, यदि हम मूल को पकड़ लें, अब मूल समस्या को दूर कर दें, तो हमारी सभी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि किसी एक वृक्ष में, एक पौधे में जड़ों में कोई कीड़ा लगा हुआ हो, आप ऊपर चाहे जितनी देख रेख करते रहें, वह कीड़ा जड़ को धीरे धीरे करके अंदर से खोखला करता चला जाएगा और वह पेड़ सूख जाता है। आप कितना ही खाद पानी क्यों न देते रहें, मगर उस कीड़े का इलाज कर दें जो जड़ को नष्ट कर रहा है, तो खाद पानी कम भी मिल रहा हो तो पौधा धीरे धीरे करके स्वस्थ चैतन्य हो जाता है। इस तरह हमारा मानव जीवन है। हमें कुछ बातों को बहुत गहराई से ध्यान में रखने की जरूरत है। सत्य को समझ लेना और समझकर उसे स्वीकार कर लेना, और स्वीकार करके अपने जीवन में अमल में ढाल देना, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यही हमें धर्म ग्रंथ बतलाते हैं। उस सत्य को समझने के लिए ही यह यात्रा चल रही है। नवरात्र के पावन पवित्र दिनों पर माँ की कृपा से आप सब लोग इस स्थान पर बैठे हुए हैं। एक एक पल को सार्थक बनाओ, एक एक क्षण को सार्थक बनाओ। कल मैंने आपको बताया था कि माँ से हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए। एक अबोध शिशु का उस भाव भूमि के धरातल पर खड़े हो जाओ और कुछ मूल बातों को अपने हृदय में
स्थायी तौर पर बिठा लो कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा मेरी अजर अमर अविनाशी है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वह आत्मा की मूल जननी, हमारी आत्मा की मूल जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, दूसरा और कोई नहीं। और हम जब हमारी जो जननी है उससे जितना दूर जाएंगे उतनी हमारे चारों तरफ समस्याएं गिरती चली जाएंगी, उतना हमसे आनंद छिनता चला जाएगा, उतना ही हमसे सुख सामर्थ्य चिंती चली जाएगी। और जितना हम अपनी जननी की ओर बढ़ेंगे उतना हमें सुख शांति समृद्धि और आनंद प्राप्त होता चला जाएगा। और इस प्रगाढ़ रिश्ते को गहराई से बढ़ाने के लिए 3 बातों पर एक समान मान करके चलने की जरूरत है। आत्मा को, गुरु को और प्रकट सत्ता को, इनमें तीनों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं मानना चाहिए। अपनी आत्मा को भी उतना ही पवित्र मानो, अपने गुरु को भी उतना ही पवित्र मानो, परम सत्ता को भी उतना पवित्र तो मानना हमारा कर्तव्य ही है। 3 चीज़ों में हम कभी किसी का ध्यान कर रहे हों, हम अपने अंतःकरण को भी हमको बराबर उसी तरह निर्मल बनाकर उसका ध्यान करना चाहिए, अंतःकरण में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। हमको गुरु के प्रति भी उतना चाहिए, गुरु ही वह कड़ी है जो आत्मा और परम सत्ता के बीच के संबंधों को जोड़ सकता है, और परम सत्ता तो हमारी जननी है ही। अतः तीनों में कभी भी भेद नहीं होना चाहिए। जब आप अपने अंतःकरण का ध्यान कर रहे हो तब भी मन के अंदर भ्रांति न लें कि माँ की छवि के सामने, माँ के मंदिर के सामने बैठे हैं, इस समय हम अपने अंतःकरण का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि अंतःकरण तो उसी का अंश है। हम अंश है, वह अंशी है। हम अपूर्ण हैं, वह पूर्ण है। और पूर्ण और अपूर्ण के संबंध को यदि हम जोड़ने में सफल हो जाएं तो हर मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाए। मगर आज आप अपूर्ण तो है ही और पूर्ण की ओर बढ़ना भी नहीं चाहते। ठंड लग रही है, धूप में निकलकर खड़े नहीं होना चाहते। ठंड लग रही है, ऊपर से ठंडा पानी डाल रहे हैं तो ठंड और बढ़ती चली जाएगी। ठंड का एकमात्र निदान है कि हम हीट को प्राप्त करें, प्रकाश को प्राप्त करें, ऊर्जा को प्राप्त करें, ठंड सहज भाव से दूर हो जाएगी। कुछ चीजें सत्य हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जिनके रास्ते 2 अलग अलग नहीं हो सकते। इसमें और कोई मार्ग है ही नहीं कि यह भी मार्ग है, वह भी मार्ग है। एकमात्र मार्ग है कि अपने अंतःकरण को, आत्मा को अजर अमर अविनाशी मान के चलो, उसको भी उसी तरह आराधना करो, उसको भी उसी तरह पवित्र और निर्मल बनाओ। जिस तरह गुरु की आराधना करते हो, गुरु के प्रति अपनी भावना रखते हो, वही भावना हर पल अपनी आत्मा के प्रति रखो कि मुझे अपनी आत्मा को पवित्र और निर्मल बनाना है, इसकी भी उसी तरह मुझे सेवा करना है, इसका भी उसी तरह मुझे ख्याल रखना है कि आत्मा मेरी उस परम सत्ता का अंश है, और परम सत्ता का अगर अंश है, मैं परम सत्ता की आराधना करना चाहता हूं तो पहले उसके अंश की आराधना कर लूं। अंश की आराधना करता रहूंगा तो अंश ही परम सत्ता से संबंध जुड़वाएगा। अतः हर पल आत्मा के आवरण किस तरह हटेंगे, हम किस तरह के आचार विचार व्यवहार आहार में ध्यान रखें कि परम सत्ता का अंश जो है, पहले हम उसका यदि रख रखाव नहीं कर सकेंगे, उसकी ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, परम सत्ता ने जो हमारे सामर्थ्य दे रखी है, जब हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो परम सत्ता हमें क्यों दे। एक माता पिता अगर अपने बच्चों को 100 रुपए दे दे और वो 100 रुपए को दुरुपयोग करे तो 1-2 बार और हो सकता है दे दे, मगर एक दिन रोक लगा देंगे कि जब मेरे दिए हुए सहयोग को, मेरे दिए हुए पैसे को ये जुए में, सट्टे में, नशे मांस में नष्ट कर रहा है तो इसका तात्पर्य मुझे सहयोग नहीं करना चाहिए। उसी तरह आप भी कर रहे हैं। यह माया रूपी जगत में हमें इसका उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना। इस सृष्टि में रहना, इस जगत में रहना, हर कण महत्वपूर्ण है। मैं नहीं कहता किसी से संबंध मत जोड़ के रखो, आपका शरीर है, आपको इससे संबंध रखना है, ये सभी प्रकृति की कृति है, इससे संबंध रखना है, मगर ऐसी लिप्तता ना हो जाए जहां उसके माया के बसीभूत होकर के आप पतन के मार्ग में चलते चले जाओ। अतः हर पल सजगता, हम पूर्ण के प्रति समर्पण भाव, हम उसके अंश हैं, इसी रिश्ते को समझ लें। अनेकों वेदों पुराणों शास्त्रों उपनिषदों में जो ज्ञान भरा पड़ा है उसका सार निचोड़ यही है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और परम सत्ता इस आत्मा की जननी है।
सभी वेद पुराण शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों लोक हैं। तो जब अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश है, अनेकों लोक हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण हमारी आत्मा की जननी नहीं हो सकते, हमारे पूर्ण नहीं हो सकते। वह प्रगट सत्ता के अंश है, हमसे महान है, हमारे लिए पूज्य है, परम सत्ता की शक्तियों के मालिक हैं। शक्तियों के मालिक तो आप भी हो। शक्तियों के मालिक धर्म गुरु बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, परमहंस बन जाते हैं। क्योंकि जितनी माया को हटाने में सफल हो जाते हैं उतनी परम सत्ता की ऊर्जा उनको प्राप्त होती चली जाती है, परम सत्ता के समान कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। मगर हर ऋषि मुनियों से परम सत्ता की विराटता, उसकी कोई तुलना सीमाओं में नहीं की जा सकती कि वो 1000 गुना करोड़ों गुना, कोई संख्या ही नहीं बनी। हम एक अपूर्ण है और वह पूर्णता की खान है जिसका कोई पार नहीं, आज तक कोई पा सका, ना भविष्य में पा सकेगा। मगर उसने हमसे इतना अच्छा संबंध जोड़ रखा है, उस संबंध को समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। सत्य से असत्य की ओर जाएंगे तो हमारी दुख तकलीफें बढ़ेंगे, संघर्ष बढ़ेंगे। जिन संघर्षों को संघर्ष नहीं मानना चाहिए उनको आप संघर्ष मान लेते हो। मगर उस सत्य को यदि स्वीकार कर लो कि हमारे कदम किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। हम ऋषियों मुनियों की संतान हैं। सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तब उन ऋषियों मुनियों की परंपराओं से हमारी आप सभी की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रक्रिया से सब क्रम चला है। और आज हम जो जो उससे इस परंपरा से दूर होते चले जा रहे हैं उतना ही पतन के मार्ग पर जाते चले जा रहे हैं। और इसी धरती पर, इसी भूतल पर हमारे सनातन धर्म में ही अनेकों ऋषियों मुनियों ने उच्चता को प्राप्त किया है, उच्चता की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, अपनी सामर्थ्य को उस अवस्था तक प्राप्त किया है कि लोगों ने उन्हें भगवान कहा, ऋषितुल्य कहलाए गए, देवताओं से बढ़ करके कार्य किया। देवता भी उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होने के लिए बाध्य हुए, क्योंकि ऋषित्व मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है, देवत्व मार्ग श्रेष्ठ नहीं। मैंने कल आपको बतलाया था कि देवत्व मानव जीवन इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि देवता भी मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं। इस मूल रहस्य को हमेशा समझने का प्रयास करना और उसे स्वीकार करके हृदय में बिठा लेना कि मानव जीवन ही वास्तविक मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का द्वार का तात्पर्य नहीं कि हम इसे मुक्त हो कहीं दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाएं। अपने आत्मा में पड़े हुए आवरणों को जिस दिन हम पूरी तरह से उतारने में सफल हो जाएं उसी दिन हमारी सच्ची मुक्ति होती है और उसी दिन हम ऋषित्व की सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए देवताओं के भी धर्म गुरु हैं, असुरों के भी धर्म गुरु हैं, वे भी गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होते हैं। यदि देवता ही पूर्ण होते तो समाज में गुरुओं का कोई स्थान न होता, देवताओं के कोई धर्म गुरु न होते, देवता ही पूर्ण होते। देवता तो ऋषियों के गुलाम हैं, भक्तों के गुलाम हैं, वह पूर्ण हैं मगर एक बात में हमेशा अपूर्ण हैं। ऋषियों का स्थान श्रेष्ठ केवल तुलनात्मक क्रम में एक देवताओं की सीमाओं के अंदर ही अगर तुलना कर ली जाए, यह प्रकृति का विधान सत्य विधान बना है। इसलिए ग्रंथों में कई बार ऋषियों को कहा गया कि गुरु का स्थान देवताओं से भी बढ़कर होता है। गुरु रूठ जाए तो देवता कुछ नहीं कर सकते, देवता रूठ जाए तो गुरु सब कुछ कर सकता है। उसके पास केवल एक शक्ति होती है गुरु के पास, जो देवताओं के पास नहीं है, वह है पात्र बनाने की कृपा। देवता भी यदि कोई कृपा करना चाहेंगे आपको, अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है तो आप उस कृपा को प्राप्त नहीं कर सकोगे। अगर एक तरफ प्राप्त करोगे तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं क्षति हो जाएगी। अतः यदि कोई देवता भी कृपा करना चाहते हैं तो उनकी पहली कृपा होती है कि आपको आपकी योग्यता के अनुसार वैसे ही सतगुरु के परमहंस के चरणों पर कहीं ना कहीं भेज देते हैं, वैसे वैसे धर्मगुरुओं की शरण में आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो और वहां से कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। यदि पात्रता न बने तो देवता शून्य हैं। धर्म की दिशा, धर्म की पात्रता धर्मगुरुओं के द्वारा ही बनाई जाती है। मगर दुर्भाग्य से आज धर्मगुरुओं का जितना पतन हुआ है उसकी कोई सीमाएं नहीं है। ढोंग, पाखंड, छल, प्रपंच से पूरी धर्मगुरुओं की पूरी जमात भरी पड़ी है। समाज को दिशा भ्रमित किया जा रहा है, समाज को सत्य की ओर बढ़ाया नहीं जा रहा।
प्रलोभनों में समाज को भरमाया जा रहा है। केवल हमारे शिष्यों का समूह जुड़ जाए, लक्ष्य जुड़ा हुआ है। अगर कोई धर्मगुरु, कोई भी ऋषि एक भी लिप्तता इस भाव की रखता है कि मुझसे बहुत बड़ा समाज जुड़ जाए, मुझे बहुत बड़ा मान सम्मान मिल जाए, तो उससे बड़ा अपराधी और कोई दूसरा नहीं है। एक ऋषि का, एक गुरु का जीवन तो त्यागी का जीवन होता है, बैरागियों का जीवन होता है। वह अपना सर्व समाज के लिए समर्पित करने का भाव रखता है, वह त्याग का भाव रखता है। वह शिखर से शून्य की यात्रा तय करता है, शून्य में पड़े हुए लोगों को शिखर की ओर पहुंचाने के लिए। वह परम सत्ता का प्रतिनिधि होता है, समाज को जगाने के लिए, समाज को सत्य धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए वह हर पल त्याग की भावना रखता है। मगर उस भावना से समाज में कमी भरी पड़ी है। अन्य धर्मगुरुओं की तो बात ही मत कहो, यह सत्य है समाज का। इस तरह एक नहीं सैकड़ों लोगों की श्रृंखला भरी हुई है। तो आज धन वैभव को देख करके समाज धर्मगुरु बना लेता है कि जिसके पास जितना बड़ा वैभव हुआ, जितनी बड़ी धन संपदा हुई, वो वैभव बन जाता है। समाज को चाहिए अपने अंतःकरण में झांक करके देखे, अंतःकरण में विचार करके देखे कि हमें किस धर्मगुरु से जुड़ना चाहिए, कहाँ से नहीं जुड़ना चाहिए। जुड़ने के पहले एक बार नहीं 100 बार विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद कहीं रिश्ता जोड़ना चाहिए। आप पानी भी पीते हो तो देख के पीते हो, में कोई कचरा तो नहीं पड़ा हुआ है। और धर्मगुरु जो आपके, जिसको आप अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हो, तन मन धन जीवन, लोग अपने माता पिता को राह से नहीं बता सकते, अपने पति पत्नी को एक दूसरे को राह से नहीं बता सकते, जो गुरुओं के चरणों में निवेदन कर देते अपनी दुख तकलीफ सर्वस्व, अपना सर्वस्व जीवन। तो हमारा धर्मगुरु किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, इस पर जरूर समाज को विचार करना चाहिए। यदि समाज इसमें विचार कर रहा होता तो आज समाज का इतना पतन न हो रहा होता। इतनी संस्थाएं होने के बाद भी साधक प्रवृत्ति समाज में नहीं जगाई जा रही। गरीबों, असहाय, असमर्थों को नकारा जा रहा है। चारों तरफ अनाचार फैल रहा है। अनेकों संस्थाओं में तो बियर और नशे की चीज़ें, लाला के शराब की बाटलें उनको अपने शिष्यों को प्रदान की जाती हैं कि विदेशी शिष्य तभी हमसे जुड़ करके रहेंगे। ऐसे लोगों को धिक्कार है। मगर समाज को जागने की जरूरत है, समाज को विचार करने की जरूरत है कि सत्य असत्य में अपने विवेक को खोल कर चलने की जरूरत है। अपने विवेक को संकुचित करने के लिए बांधने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ कर सको न कर सको, अगर आपको कोई मार्ग नहीं मिला तो अपने अंतःकरण में झांको, अपनी आत्मा से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी छठी इंद्री को जागृत करो, ध्यान साधनाओं में कुछ न कुछ समय वक्त गुजारो। आपका अंतःकरण चीख चीख करके कहेगा कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। सब कुछ परम सत्ता ने हमें दे रखा है, मगर हम विचार करना नहीं सीखते, सतमार्ग में चलना नहीं सीखते। अतः उस विचार में अपने आप को धीरे धीरे करके बढ़ाओ। परम सत्ता कण कण में व्याप्त है। जब हम अपने अंतःकरण में विचार शक्ति लेकर के हर कण कण में परम सत्ता का एहसास करके चलते हैं, पहले हमें मानना पड़ेगा और मानते मानते वो प्रक्रियाएं सहज भाव से जारी हो जाएंगी। जिस तरह अगर किसी जगह आप एक पानी को गर्म करना प्रारंभ कीजिए, लंबाई में पानी किसी पात्र में भर दीजिए, एक कोने में गर्म करना शुरू कीजिए, पानी गर्म होता जाएगा, ठंडा पानी गर्म की ओर आता जाएगा और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाएगा। यह सहज प्रक्रिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ सत्य पथ पर बढ़ने की जरूरत है। मन को एकाग्र करके अपने शरीर को सबसे पहले मंदिर बनाने का प्रयास करो, अपने हृदय को मंदिर बनाने का प्रयास करो। हर पल मां का एहसास हो, हर पल मन में एकाग्रता बनी रहे। विकारों को दूर करो, स्थित प्रज्ञ बनो। हर मैंने कल कहा था कि हम पशुओं से भी बहुत कुछ, जीवों से भी बहुत कुछ ज्ञान सीख सकते हैं। स्थित प्रज्ञ का तात्पर्य है अपने आप में एकाग्र होना सीखो। परम सत्ता ने सब कुछ सामर्थ्य दे रखी है कि हमें कोई विषय विकार हमें प्रभावित नहीं कर सकते अगर हम स्थित प्रज्ञ हों, हमें मन की एकाग्रता की क्षमता हो। आपने कछुए को देखा होगा, सभी जानते हो, कछुए के पैर बाहर निकले रहते हैं, वह आच्छादित रहता है एक ठोस खोपड़ी से। अगर कोई उस पर वार करना चाहता है गलत तरीके से तो तुरंत अपने हाथ पैरों को समेट कर उसके अंदर कर लेता है और सुरक्षित हो जाता है। परम सत्ता ने तो आपके अंतःकरण में अपना अंश बैठाल दिया है, उससे ज्यादा सुरक्षित स्थान और कौन मिलेगा।
जब आपको विषय विकार बाधित करें या नाना प्रकार की कोई चीज़ बाधाएं जहां आपको लग रहा है गलत हो रहा है, तुरंत अपने अंतःकरण में ध्यान करना प्रारंभ करो। मन की ओर अपने मन को अंतःकरण में ले जाओ, अपने गुरु के चरणों की ओर ले जाओ, उस परम सत्ता के चरणों की ओर ले जाओ। तीन तीन अलौकिक शक्तियां आपके पास हैं, जो जहां से जिस संस्था से जुड़े हो, जिस इष्ट को मानते हो, तीन अलौकिक शक्तियां हर शिष्य के पास होती हैं अगर वो शिष्यत्व धर्म का पालन करता है। और तीनों शक्तियों का पार अनित या न्याय अधर्म कभी नहीं कर सकता, उनके पास भी कभी नहीं फटक सकता। आवश्यकता है तुम उनकी शरण में पहुंच जाओ, अपनी चाहे आत्मा की शरण में पहुंच जाओ। जब भी विकार आपको बाधित करें, अपनी आत्मा का ध्यान करो, मैं एक पवित्र निर्मल दिव्य आत्मा हूं, मैं उस परम सत्ता का अंश हूं, मेरे अंदर ममता करुणा दया परोपकार की भावना है, मैं विषय विकारों से मुक्त हूं, विषय विकार मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। अगर यह विषय विकार कोई मुझे स्पर्श कर रहे हैं, इसका तात्पर्य मैं अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। अपने आप वो विषय विकार आपसे दूर हो जाएंगे। मुझे अपने आप में दोषित नहीं होना, मैं अपनी आत्मा में जंग नहीं लगने दूंगा, यह दृढ़ प्रतिज्ञा आपके पास होना चाहिए। मेरे गुरु चेतनावान हैं, गुरु ने उसी रास्ते को तय करके उस परम सत्ता से एकाकार किया है। अगर चेतनावान गुरु हैं तो उनका ध्यान ही आपको विषय विकारों से अलग हटा देगा। मेरे गुरु मेरे समक्ष इन क्षणों पर विकार मेरे सामने आ रहे हैं, उस विकार और मेरे बीच मेरे गुरु खड़े हुए हैं, मुझे गुरु का ध्यान कर लेना है, विकार अपने आप दूर हट जाएंगे। मुझे उस परम सत्ता का ध्यान कर लेना जो कण कण में मौजूद है। कौन सा विकार उस परम सत्ता को भेद सकता है, उसकी चेतना तरंगों को पार कर सकता है? केवल मैं एक क्षण, जो मैंने कहा एक पल महत्वपूर्ण होता है, एक क्षण महत्वपूर्ण होता है। जब भी कभी गलत रास्ते की ओर ध्यान जाए, तत्काल इन तीनों शक्तियों में किसी का ध्यान कर लो, तत्काल आपका ध्यान उधर से हट जाएगा। अभ्यास करते करते वो प्रक्रिया इतनी दृढ़ हो जाएगी कि धीरे धीरे आपको उस ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। अभ्यास करते करते सब कुछ होता है। अभ्यास करते करते दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। अभ्यास महत्वपूर्ण ज्ञान का एक पक्ष बताया गया है कि हम लगातार अभ्यास करते रहें। किसी चीज़ का आप सब कुछ तो अभ्यास करके सीखते हो। आपका जब जन्म हुआ था तो आपने क्या किया था? आप तो करवट भी नहीं ले पाते थे, जोर लगाया, अभ्यास किया, बार बार 2-4 बार थोड़ा पलटे, फिर घूम करके गिर गए। धीरे धीरे आप पलटना सीख गए। धीरे धीरे आपने बैठने के लिए कितना प्रयास किया है? अभ्यास ही तो आपने किया। बचपन में आपने अभ्यास किया, बार बार बैठने का अभ्यास किया, 2-4 बार लुढ़ के किसी ने आपको बैठाला, फिर भी आप गिर गए। धीरे धीरे आपने अभ्यास किया, आप बैठना सीख गए। फिर धीरे धीरे आपने अभ्यास किया, आप चलना सीख गए। धीरे धीरे अभ्यास किया, आपने दौड़ना सीख गए। वही प्रक्रिया इस मार्ग में अपनाने की जरूरत है। कण कण में परम सत्ता व्याप्त है, हर जगह गुरु सत्ता व्याप्त है, हर जगह आपकी आत्म सत्ता व्याप्त है। आवश्यकता तुम उस दिशा की ओर अभ्यास करो। पहले तुमको अभ्यास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा अपने गुरुओं की, अपनी धर्म ग्रंथों की वाणी को, उस पर वेदों की वाणी को अमल करना पड़ेगा। कि हमको पहले मान करके ही चलना पड़ेगा कि कण कण में परम सत्ता व्याप्त है, कण कण में गुरु सत्ता व्याप्त है, हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बार बार इनकी शरण में जाओ, बार बार इनका ध्यान करो, बार बार इनका स्मरण करो। दिन में कोई पल ऐसा ना जाए जिनमें तीन शक्तियों में किसी का ध्यान न चल रहा हो। या तो आत्मा का ध्यान करो, या तो अपने गुरु का ध्यान करो, या तो अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हो। धीरे धीरे अभ्यास करते करते हर पल आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। और स्थित प्रज्ञ बनने के बाद कोई भी कुविचार आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आप एक सुगंधित पुष्प के समान बन जाओगे, जो दूसरों को सुगंध दे सकते हैं, दुर्गंध को नष्ट कर सकते हैं। उस अवस्था की ओर केवल आपकी भक्ति ही आपको बढ़ा सकती है, आपकी लगन, आपकी निष्ठा। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। केवल सुनने मात्र से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नित्य प्रति आप लोग अभ्यास करो। अपनी घरों में थोड़ी देर के लिए साधना में बैठो, थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठो। सब समस्याओं का समाधान ही नहीं तीनों शक्तियों में जुड़ा हुआ है। आप जो जहां से जुड़े हुए हो, क्या आप अपनी आत्मा की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ललक रखो, अपनी गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए ललक रखो, अपनी परम सत्ता की कृपा को प्राप्त करने के लिए ललक रखो। अगर इन तीनों की ओर बढ़ रहे हो तो दुख तकलीफें सहज भाव से दूर होती चली जाएंगी। और जो पूर्व में आपने कुछ कमाई कर रखी है अच्छी बुरी, वह भी परिणाम स्वरूप आपके जीवन में निश्चित रूप से आएगी। मगर यदि आप सतमार्ग में चलो तो वही समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं सामान्य बन करके निकल जाती हैं। मगर कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिनको जीवन में भोगना ही पड़ता है, क्योंकि समाज बहुत पतन में चला गया, उसका ध्यान साधना भी बहुत दूषित हो गई है।
जिस दिन तुम्हारी ध्यान साधना पवित्र होने लगेगी उस दिन समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगेगा। फिर आपके साथ आगे पीछे कब कहां क्या होने वाला है इसका एहसास होने लगेगा। छठी इंद्री तो हमारे अनेकों लोग धनुर्धरों को आप देखते थे कि आंख बंद करके जहां जिस चाहते थे उस जगह पर निशाना साध लेते थे, शब्दवेदी बाण मारते थे, आंखों में बांध करके तलवार चला लेते थे। 10-10 शत्रु कहां से आक्रमण कर रहे हैं केवल अपनी अंतःकरण की वो आंखों से देखते भी नहीं थे और बराबर शत्रुओं का सामना कर लेते थे, शत्रुओं को पराजित कर देते थे। ये कहीं बाहर की बात नहीं। अगर हम 150 साल 200 साल पीछे चले जाएं तो हमको इसका एहसास है सामने समाज के बीच। इसका तात्पर्य हमारे नेत्र ही पूर्ण नहीं है, हमारा तीसरा नेत्र भी कार्य करता है, हमारी छठी इंद्री भी कार्य करती है। उस ऊर्जा के अलौकिक क्षमताएं हैं आपके शरीर के अंदर जिनको नित्य प्रति अभ्यास में लो। तो तुम उठना बैठना भी भूलते जा रहे हो, इसलिए अभ्यास नहीं करते हो, कर्म नहीं करते हो। पाने की बहुत कुछ लालसा है मगर कर्म बहुत छोटा है। कर्म को हम महान बना लें, पाने की सब कुछ लालसाएं समाप्त हो जाएंगी और अपने आप हमको जो मिलने लगेगा वो बहुत नजर आएगा। अभी जो मिल रहा है वो हमें बहुत कम नजर आता है, जो है उसका हमें एहसास भूल जाते हैं कि परम सत्ता ने इतना अनमोल जीवन दे रखा है, परम सत्ता ने इतना अनमोल शरीर हमें दे रखा है। इस शरीर की एक एक क्षमताओं को जागृत करें, एक एक क्षमताओं को समझें, जानें, मन को एकाग्र करें, शांत बैठें, बाहर की ध्वनियों अंदर की ध्वनियों से एकाकार करें। मगर आप नित्य प्रति अभ्यास करना पड़ेगा। आलसी प्रवृत्ति होती चली जा रही है। पहले आपके हमारे माता पिता सभी किसान थे, कार्य करते थे, मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। 150 किलोमीटर उनके लिए रोज का चलना कोई मायने नहीं रखता था। मगर आज 5 किलोमीटर कोई नहीं चल पाता, 5 किलोमीटर में थक जाता, अपना छोटा सा बैग टांग के नहीं चल पाता, उसके लिए भी कुली की जरूरत पड़ती है। किसी को कह दिया जाए जहां बैठो खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो पाओगे। खड़े खड़े बैठ जाओ तो हाथ का 10 बार सहारा लोगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे। अरे शरीर तुम्हारा है, इससे ज़्यादा लचीला तो तुम्हारा बचपन में शरीर था, तो क्यों नष्ट कर दिए? बड़ा होने पर तो और सब चैतन्य होना चाहिए। आत्मा को यदि चैतन्य बना के रखो तो कभी वृद्धावस्था हावी नहीं हो पाती है, हमेशा चैतन्यता बनी रहती है। अतः नित्य प्रति ध्यान योग की क्रियाओं को अपनाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।